वर्तमान समय में भारत के अंदर कोरोना वायरस के केसों में हमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में भारत के अंदर 18,552 नए केस और लगभग 384 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में जब से कोरोना का पहला केस मिला था तब से लेकर अब तक 5 महीने बीत चुके हैं और अब तक कुल 5,09,371 कोरोना वायरस के मामले हमें देखने को मिले हैं, जिनमें से 15,691 लोगों की इस चाइनीज वायरस से जान भी जा चुकी है। हालांकि इस बीच राहत की खबर यह है कि कुल मिले पॉजिटिव केसों में से लगभग 3 लाख लोगों के करीब रिकवर भी हो चुके हैं, जिनसे भारत में कुल एक्टिव केसों की संख्या मात्र 1,97,639 ही बची है। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 4 बार लॉकडाउन का सहारा भी लिया था, लेकिन अनलॉक 1 में मिली छूट के चलते भारत में कोरोना वायरस के मामलों में कई ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। सरकार का कहना है कि अब देश में लॉकडाउन का उपयोग नहीं किया जाएगा और कोरोना से निपटने के लिए अन्य तरह के उपायों पर विचार किया जाएगा। कोरोना से निपटने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को संभालना भी बहुत ही जरूरी है। वहीं अनलॉक 2 में सरकार ने स्कूल कॉलेज को खोलने पर भी विचार किया था, जिनसे काफ़ी लोगों के मन में यह शंका है कि आखिर भारत में जब कोरोना वायरस के केसों में इतनी वृद्धि देखने को मिली है तब सरकार स्कूल कॉलेज कैसे खोल सकती है। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन यदि कोरोना वायरस आने वाले 1 से 2 साल तक लगातार चलता रहता है तो क्या स्कूल कॉलेजों को आगामी 2 सालों तक बंद रखना चाहिए? और यदि इसी बीच स्कूलों को खोलने का फैसला लिया भी जाएगा, इसके लिए जो सख्त नियम बनाए जाएंगे उनका बड़ी कड़ाई के साथ पालन भी करवाया जाएगा। और यदि स्कूलों को खोलने की बात है तो ये कुछ सुझाव हैं जिनके चलते स्कूलों को खोला जा सकता है। स्कूल को खोलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए तथा पूरे 6 दिनों के बजाय केवल 50% बच्चों के साथ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को पढ़ाई होनी चाहिए तथा बचे हुए 50% बच्चों के साथ मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को पढ़ाई होनी चाहिए। और स्कूल को सैनिटाइज करवाने के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि अब हम सभी को कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डालनी होगी, क्योंकि अगर कोरोना की वैक्सीन बन भी जाती है तब भी इसके संक्रमण के फैलाव को रोकना बहुत ही मुश्किल है। और पूरे भारत की 135 करोड़ की आबादी का कोरोना टेस्ट भी करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि यदि भारत सरकार 1,50,000 टेस्ट पर डे के हिसाब से भी टेस्टिंग करेगी तब भी पूरी 135 करोड़ लोगों का टेस्ट करने में 25 सालों से ज़्यादा का समय लगेगा। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए हमको अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी होगी, क्योंकि वर्तमान समय में इससे बचने का मात्र यही एक तरीका है। ऐसे ही और न्यू अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ROI न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।